सभी को प्रणाम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 53। बहुत लंबे समय के बाद, एक गैप के बाद स्वाध्याय फिर से शुरू हुआ। आप सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार। आशा है सबको मैं क्या हूँ का ध्यान अच्छा लगा होगा। अब इस स्वाध्याय को शुरू करने से पहले गुरु जी माता जी से, दिव्य देव शक्तियों से आशीर्वाद लेते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से। और जैसा कि इस पुस्तक का टॉपिक है भगवान का काम करने का यही समय, तो बस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने काम में लगा लीजिए। काम छोटा या बड़ा आपकी रजा, लेकिन जो आपने लिए हमारे लिए प्लान किया है, सोचा है, उस प्रभु से यही प्रार्थना कि हमें अपने काम में लगाएं। इसी भाव से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रार्थना के भाव से स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। अब भगवान का काम क्या है? भगवान के बहुत सारे काम हैं, छोटे छोटे। हर काम को भगवान को समर्पित कर दो तो वो भगवान का काम हो जाता है। अगर देखा जाए, आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कर्म आप कर रहे हो, उसे अपने इष्ट को समर्पित करते हुए, कर्म फल का त्याग, फल की इच्छा करे बिना जो भी कर्म करेंगे और भगवान को समर्पित करते चलेंगे तो भगवान का काम। अब गुरुदेव क्या लिखते हैं? देवियों, भाइयों, खास तौर से परमार्थ या लोकमंगल क्या हो सकता है? सबसे बेहतरीन तो यही कि अगर भगवान ने आपको अपने व्यक्तिगत कामों में शरीक होने के लिए दावत दी। कभी ऐसा अवसर मिलेगा क्या? कभी नहीं मिल सकेगा। एक समय था जब भगवान ने ग्वाल वालों को दावत दी थी और क्या कहा था? आप हमारे निजी कामों में शरीक हो सकते हैं और जो काम हम कर सकते हैं उसमें भी आप सहायक बन सकते हैं। अपना दर्जा हमारे बराबर का बना सकते हैं। ग्वाल वालों ने गोवर्धन उठाने में अपनी लाठी लगा दी और अपना दर्जा भगवान कृष्ण के बराबर बना लिया। इसी तरह जब भगवान राम थे तब उनने अपने व्यक्तिगत कामों में दखल देने के लिए रीछ वानरों से कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। रीछ वानरों से कहा था कि आप हमारी मदद कीजिए। रीछ वानरों ने, नल नील ने पुल बनाया, हनुमान जी ने बहुत काम किए, गिलहरी ने एक काम किया, गिद्ध ने दूसरा काम किया और उनके व्यक्तिगत कामों में सहायता देने वाले धन्य हो गए, निहाल हो गए। गांधी जी के काम में सहायता देने वाले धन्य हो गए। अब गुरुदेव हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। और ऐसे ही जब भी हम कोई जन्म शताब्दी पुस्तक माला शुरू करते हैं, माता जी हमें क्या कहती है? माता जी हमेशा यही तो बताती हैं कि यह पुस्तक, ये स्वाध्याय, ये ऑडियो आपके पास आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आया है। इसको ध्यान से सुने, इसके मुख्य अंशों को नोट करें और इसको सुनकर इस ऑडियो को जन जन तक पहुंचाएं। ये भी तो एक भगवान का काम हो गया। अगर किसी चीज ने आपके जीवन में, आपके गुण कर्म विभाग में परिवर्तन किया है तो उसको बांट देना वो भगवान का काम है। जो मुझे अच्छा मिला उस अच्छे को मैं अपने तक ना रखूं। मेरे पास एक अच्छा विचार है, उस अच्छे विचार को मैंने 100 लोगों तक बांट दिया तो वो अच्छा विचार मैनिफेस्ट हो गया, ज्यादा लोगों तक पहुंच गया। तो दीप से दीप जलाना है। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि आप गुरुदेव आप में बुला रहे हैं। जैसे जब एक समय था कृष्ण ने बुलाया, राम ने बुलाया तो रीछ वानर रामर हो गए। हम आज भी उनका नाम याद करते हैं, ग्वाल बालों का नाम याद करते हैं, गांधी जी की जिन्होंने सहायता करी उनको याद करते हैं। तो अब गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये बहुत बेहतरीन समय है। क्यों बेहतरीन समय? क्योंकि ये संधि युग है। हमें सबको पता है कि युग बदलेगा। कैसे बदलेगा कोई नहीं जानता, युग बदलेगा। हम सबको पता है कि नवनिर्माण होकर रहेगा। हम सबको पता है कि सतयुग आएगा। तो ये बेहतरीन समय है सतयुग की वापसी में कंट्रीब्यूट करने का। हम क्या कंट्रीब्यूशन करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम कितनी शिद्दत से, कितनी श्रद्धा से, कितनी विश्वास से, कितने दिल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। और हमारे भीतर का सतयुग जाग गया अगर, तो हमारे आसपास सतयुगी वातावरण हो जाएगा। सतयुग एक फ्रिक्वेंसी है। तो ये बात गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान का अवतार होने वाला समय है ये। और वो अवतार कौन सा है? वो है प्रज्ञा अवतार। क्यों साहब? उसका अवतार कैसे होगा, कहाँ होगा? बेटे अवतार होगा, आप निश्चित रहिए। आज वे परिस्थितियां आ गई हैं जिनके लिए भगवान ने आश्वासन दिया था कि असंतुलन को दूर करने के लिए संतुलन लाएंगे। आज मनुष्य चौराहे पर खड़ी हुई, आदमी विनाश के रास्ते पर जाने वाला है। अब देर नहीं लगेगी। भगवान कब आते हैं? कृष्ण ने बताया भगवान तब आते हैं जब धर्म की हानि होने लगे। तो कलयुग तो अपने चरम पर है। धर्म की हानि तो हर जगह हो रही है और महाभारत भीतर ही भीतर चल रही है। शत्रु सामने हो तो आसान है, शत्रु भीतर है। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब विकार इतने बुरी तरह अंदर हावी हो गए कि इंसान के खून का प्यासा हो गया। और कैसे आएगा कलयुग? तो कलयुग अपने चरम पर है तो भगवान को आना है। और क्यों भगवान को प्रज्ञा अवतार के रूप में आना है? क्योंकि विचार दूषित हो गए हैं, भावनाएं दूषित हो गई हैं और इन विचार और भावनाओं का परिवर्तन ही प्रज्ञा अवतार है। अगर मनुष्य का भाव और विचार बदल जाए तो मनुष्य सतयुगी हो जाए। कलयुग मतलब काली सोच, सतयुग मतलब सत्य के आधार वाली सोच। इतनी तो डेफिनेशन है कलयुग और सतयुग की। देव परिवार चैनल पर महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया करके एक पुस्तक है, उसको सुनिएगा। 90 ऑडियो है लगभग, लेकिन वो एक तत्व दर्शन है सतयुग का कि सतयुग कैसे आएगा। उसमें गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। तो बहुत काफी पहले रिकॉर्ड हुई थी वो, लेकिन अगर उसे सुनेंगे तो काफी कनेक्ट और लिंक मिलेंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अब बस एक धक्के की जरूरत है। एक धक्का लगा नहीं कि सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी।
यहाँ रहने वाला कोई नहीं होगा। आज आज इंसानियत सामूहिक आत्महत्या करने पर उतारू हो गई है। आप परिस्थितियों को समझते नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि आज का इंसान कहाँ जा पहुंचा है। जरा सी मुसीबत आने के बाद में इसका क्या हो सकता है। एक रास्ता वह है जिसमें आदमी के उत्थान की गुंजाइश है। इसमें आदमी का स्वरूप बदल सकता है, भविष्य बदल सकता है। हम ठीक चौराहे पर खड़े हुए हैं और भगवान से कह रहे हैं, आज इंसानियत का रस दो चौराहों के बीच में खड़ा है। भगवान के साथ कार्य करने का यही समय है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि कलयुग की सोच कहाँ तक जा रही है और क्या क्या कर सकती है, और एक धक्का लगे इंसान को मार के खाने में देर नहीं लगाएगा, और ऐसा हो भी रहा हो तो पता नहीं है। आप देख लो ना, रोज न्यूज़पेपर में चारों तरफ की न्यूज़ देख लो, कोई एक अच्छी न्यूज़ कहीं मिलती है क्या? और इंसान अच्छा करने से हिचकिचाता है। सिनेमा हॉल में जाएंगे, नेशनल एंथम आ रहा है, नेशनल एंथम के बाद अगर जय हिंद एक जना बोल दे तो उसको ऐसे देखेंगे जैसे उसने कुछ आउट ऑफ द वे काम कर दिया। लेकिन वहीं खड़ा होकर कोई गाली दे दे तो उसको बस ऐसे देखेंगे, ये तो बहुत कॉमन है, गाली तो दी है, क्या ही हो गया। तो आप देखो सोच कहाँ जा रही है। हमें चौराहे पर खड़े होके, पब्लिक प्लेसेस पे खड़े होके भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती है, और चौराहे पर पब्लिक प्लेसेस पे खड़े होके हमें झगड़े करते हुए शर्म नहीं आती। जबकि होना इसका अपोजिट चाहिए। हर चौराहे पर भारत माता की जय के नारे लगाना सरल होना चाहिए। लेकिन हम ना वो अपब्रिंगिंग खुद को दे पा रहे हैं, अपने कॉन्शियसनेस को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, और ना वो अपब्रिंगिंग हम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं। हमारे बच्चे भी शर्माते हैं। मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ कि आप 4 बच्चे खड़े हो, उनके सामने कोई सत्यु की बात करना शुरू कर दो, उनको संस्कारों की बात 4 लोगों के बीच में शुरू कर दो करना, तो वो शर्माते हैं कि ये किस तरह की बात कर रहे हो, अरे ये अकेले में करने की बात है। ये देखो क्या हो रहा है हमारी कॉन्शियसनेस में, कितने जबरदस्त परिवर्तन हो रहे हैं। जो बात हमें खुले में करनी चाहिए उस बात को करते हुए हम सोचते हैं 1 to 1 होनी चाहिए, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी इंसल्ट फील होती है हमें उन बातों पे। आप बताओ क्या ही होगा। बीच रास्ते में खड़े होकर अगर मैं 10 लोगों से बोलूं कि चलो 5 मिनट गायत्री मंत्र करते हैं, तो लोग सोचेंगे पागल है, क्यों करना है। लेकिन वहीं खड़े होकर किट्टी पार्टी की बात कर लो, आप टीवी सीरियल्स की बात कर लो, लोग करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो हमारी कॉन्शियसनेस जा कहाँ रही है। जो करने योग्य बात है वो हमारे पास करने के लिए है ही नहीं, बची नहीं। जो करने योग्य विचार हैं, करने योग्य कर्म है, हम वो कर ही नहीं रहे। जो विचार, जो भावनाएं हमारे भीतर जन्म लेते ही जो है सत्युग की सोच हो सकती है, वो जन्म ही नहीं ले पा रही है। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं इस समय कि भगवान के काम करने का समय यही है। एक ऐसे शानदार समय में हम पैदा हुए हैं कि हमें अपने सौभाग्य को सराहना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए कि भगवान जी थैंक यू, आपने हमें इस समय में जन्म दिया। अब हम भगवान के साथी, भगवान का हाथ बटाने वाले, भगवान के पार्षदों में अपना नाम लिखवा सकते हैं। पार्षद कौन होते हैं? नए युग के निर्माण के लिए जो पुकार हुई, समय की पुकार हुई, उसको सुनने वाले, उसमें शरीक होने वाली जागृत आत्माएं, पुण्य आत्माएं ही पार्षद हैं। आपको मालूम है कि जब सूरज निकलता है तो सबसे पहले पहाड़ों की चोटियों पर निकलता है, नीचे बाद में आता है, पहले चोटियों पर दिखाई पड़ता है। भगवान की पुकार, युग की पुकार सबसे पहले उन लोगों पर आई जिनकी जीवात्मा जागृत है। जो आदमी सो रहे हैं उनसे हम क्या ही कहें, जो मरे हुए हैं उनसे हम क्या ही कहें। आज का जो समय है, आज का जो युग है, वह आपत्ति काल का समय है। इस आपत्ति काल में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को, अपने लोभ को आप चाहें तो सुधार सकते हैं, नहीं चाहें तो फिर मरे उसी में। सभी तो मर रहे हैं, आप लोग भी कहाँ अलग हैं। कोई औलाद के लिए मर रहा है, कोई पेट के लिए मर रहा है। मक्खी मच्छरों से लेकर कीड़े मकोड़े तक के लिए, पेट के लिए मरते जा रहे हैं। हम इंसान भी उसी में शामिल हैं। आज सबके सामने 2 ही मुख्य काम है, एक पेट भरना चाहिए, दूसरे औलाद पैदा होनी चाहिए। लोभ और मोह के अलावा दूसरा कोई मकसद ही नहीं रहा। नहीं साहब, भजन का है। अरे भजन किस बात का, कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। अगर आपने भजन किया होता तो आपके भीतर कोई हेरफेर ना हुआ होता क्या? शराब पीने वाले की जिंदगी में हेरफेर दिखाई पड़ता है, बुखार आने वाले की जिंदगी में हेरफेर दिखाई पड़ता है। इस तरह भगवान के भक्त की जिंदगी में हेरफेर दिखाई पड़ेगा, उसके चिंतन में परिवर्तन आएगा। आप भजन करते हैं तो आपके विचारों में परिवर्तन आना चाहिए, खास तौर से इस जमाने में जब प्रज्ञा का अवतार होने वाला है। क्या समरी दे रहे गुरुदेव, कितने सुंदर बात बता रहे गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं कि वैसे तो सभी मर रहे हैं, तो अगर हमें उस भीड़ में मरना है कि जन्म लिया और मर गए और खत्म जीवन, लेकिन मनुष्य जन्म केवल इसलिए नहीं मिला है। आपत्ति काल का अध्यात्म बहुत सुंदर प्रवचन है जो स्टार्टिंग बुक्स में आया था, उसको सुनिएगा अगर नहीं सुना तो। अगर हमने मनुष्य जन्म लिया तो हमें कुछ तो खास है, नहीं तो हमको भी कीट मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, मक्खी, मच्छर का जन्म मिल जाता। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि वो जन्म व्यर्थ है, लेकिन उस जन्म में वो क्षमता नहीं है जो मनुष्य में है। जो क्षमता मनुष्य के अंदर है वो किसी में है ही नहीं। और अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है तो निश्चित रूप से बच्चे पैदा करने के लिए, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए, अपने लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार के घेरे में जीने के लिए तो नहीं मिला है, किसी विशेष कार्य के लिए मिला है। अब महाकाल की पुकार किस तक जाएगी? नवयुग के अवतरण में पार्षदों तक जाएगी। जो जीवंत और जागृत है ना, वो बेचैन हो जाएंगे, वो जी नहीं पाएंगे। उनको उस पुकार के सुनकर कुछ हो जाएगा। नेशनल एंथम को सुनकर हृदय में कुछ होता है, अजीब सी धुक धुक होती है। जिन लोगों के हृदय में धुक धुक होती है
वो समझ लें कि वो जीवन जागृत चेतनाएं हैं जिनको इस नवयुग में, इस नए युग के निर्माण में कुछ ना कुछ कार्य करना है। और नहीं होती तो अपने आप से विचारें कि क्यों नहीं हो रही हमें वो दुख दुख जो हमें होनी चाहिए अपने देश के लिए, हमें होनी चाहिए आसपास अनीति होते हुए देखकर, इतना कुछ गलत इधर उधर हो रहा है, हमें क्यों नहीं होती वो दुख दुख। हमको अपने आप से ये प्रश्न करने की आवश्यकता है। और अगर हम मर गए हैं, हम जीते जागते मर गए हैं और केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति में जीवन जी रहे हैं, तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी चॉइस है कि हम किस तरह का जीवन जिए। और अगर हम कहते हैं कि हम भक्त हैं और हम भक्ति करना चाहते हैं, तो फिर अगर आप भक्ति कर रहे हैं और आप भक्त हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आना ही चाहिए। एक भक्त के जीवन में परिवर्तन ना आए ऐसा संभव नहीं है। तो ये सोचिए कि अगर आप भक्त हैं तो आप किस तरह के भक्त हैं। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके चिंतन में, गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन निश्चित रूप से आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आना। तो यही गुरुदेव हमें इस स्वाध्याय में समझा रहे हैं कि आप किसी भी योग में हो, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कोई भी योग हो, अगर आपके विचारों में परिवर्तन नहीं आ रहा, आपकी भावनाओं में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो फिर वो व्यर्थ है, वो बेकार है। आप टाइम पास कर रहे हो अपना अपना भी और दूसरे का भी, और खुद को अहंकार में और डाल रहे हो। तो अब प्रज्ञा अवतार होने वाला है, उस प्रज्ञा अवतार में अपनी भूमिका निर्धारित कर लीजिए। देखिए आपके पास क्या प्रतिभा है। देखिए भगवान के आप रीछ बन सकते हो, हनुमान बन सकते हो, गिलहरी बन सकते हो, ग्वाल बाल बन सकते हो, कुछ तो बन ही सकते हैं अगर मनुष्य रूप में आए हैं। तो हम क्या बन सकते हैं, हम वो जाने, वो देखें और अपने ऊपर कार्य करना शुरू करें, क्योंकि आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, इसके अलावा कुछ है नहीं और जीवन में। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को आभार। भर्गो देवस्य धीमहि धियो